इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां नहर में मिली छत विसत क्षेत्र में पसरा सन्नाटा, पुलिस जांच में जुटी। जी हां, एक सनसनीखेज मामला नवीन जिले मऊगंज के नईगढ़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम हार्दिया 1054 का है, जहां बीते 13 मई की सुबह घर से निकली 16 वर्षीय युवती लापता थी, जिसकी गुमशुदगी पिता रणजीत साकेत ने नईगढ़ी थाने में दर्ज कराई थी। लिहाजा 30 मई को सुबह 5 बजे क्षेत्र में तब हड़कंप मच गया जब ग्रामीणों को दुर्गंध आती समझ आई। तब ग्रामीणों ने नजदीकी जाकर देखा तो छत बिछत अवस्था में एक कंकाल पड़ा हुआ था, जिसे देखते ही ग्रामीण जनों के पैरों तले जमीन तक खिसक गई। खबर के स्पॉन्सर है मैसर सीताराम रामेश्वर प्रसाद एंड सन्स टाटा स्टील एजेंसी। पता है बरहटा मोड़ के सामने मऊगंज। टाटा और नेशनल कंपनी की नालीदार चद्दर, कलर प्रोफाइल, कंडोल पाइप, कटीले तार, जाली मिलने का प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान। प्रोप्राइटर सीताराम गुप्ता। मोबाइल नंबर 9179130220। टाटा स्टील एजेंसी से ही ओरिजिनल मटेरियल खरीदे और स्कीम का सही लाभ प्राप्त करें। नवीन खुदी हुई नहर पाइपलाइन में मिट्टी से दबा हुआ मृत कंकाल अवशेष दिखा। समूचे क्षेत्र में सन्नाटा खिंच गया। ग्रामीण जन एकत्रित हुए और कपड़े से कंचन साकेत पिता रणजीत साकेत उम्र 16 वर्षीय निवासी हार्दिया 1054 के रूप में पहचान हुई। नईगढ़ी थाना पुलिस को सूचना दी गई। नईगढ़ी थाना पुलिस पहुंची घटनास्थल पर कानूनी प्रक्रिया में जुटी हुई है। वहीं ग्रामीण जनों एवं पिता की माने तो किशोरी के साथ दुष्कर्म के साथ हत्या को अंजाम दिया गया। हालांकि यह तो जांच उपरांत ही पता चल पाएगा कि मौत की वास्तविकता स्थिति क्या है। नईगढ़ी थाना पुलिस जांच में जुटी हुई है। अब आइए जानते हैं थाना प्रभारी नईगढ़ी सनत कुमार द्विवेदी की जुबानी क्या है पूरा मामला। सर, मौके पर आए हुए हैं घटना स्थल पर। आप एक नरकंकाल जैसा देखा गया नाली में, क्या कहना है पूरे मामले पर? इस मामले के संबंध में जो सूचना भी प्राप्त हुई, इसमें दिनांक 13/5/24 को ये अब कंचन साकेत पिता रंजीत साकेत इसके पिता की रिपोर्ट पर 363 का अपराध पंजीबद्ध किया गया था और अभी हमारे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया जा रहा है। वरिष्ठ अधिकारी तथा FSL डॉक्टर मौके पर पहुंच रहे हैं और पूर्व में भी इसमें गुमशुदा की तलाश के लिए बारसानों से पूछताछ तथा रेडियो मैसेज आसपास पुलिस द्वारा पता रसी की गई थी, लेकिन इसका पता नहीं चला था। अब जो भी सामने परिस्थिति आएगी उस पर कार्रवाई की जा रही है। 13 तारीख को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होती है। नईगढ़ी पुलिस शक संदेह के आधार पर कुछ लोगों को उठाती भी है, थाने ले जाती है। उनसे क्या बातें हुई, क्या पूछताछ हुई? अभी उस संबंध की जानकारी मुझे प्राप्त नहीं है। अभी मैं 3-4 दिन पहले आया हूँ कि पुलिस किसको ले गई थी, किससे पूछताछ की गई थी। अब जो भी तथ्य छूट गए होंगे उन तथ्यों को मेरे द्वारा पूछताछ की जाएगी। सर, 13 तारीख को गुमशुदगी, आज 30 तारीख को जानवरों ने हड्डियां बाहर निकाली। इसके आधार पर आपको भी सूचना हुई, परिजनों को भी हुई। इस बीच में पुलिस कर क्या रही थी? आप मऊगंज में थे, यहाँ कोई न कोई प्रभारी था और पूरा प्रशासनिक अमला था। इस दौरान पुलिस क्या कर? पुलिस ने अपने स्तर पर प्रयास किया है और पुलिस को इस संबंध में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई, मैं इतना ही कह पाऊंगा। पुलिस ने क्या गंभीरता नहीं दिखाई पूरे मामले पर 13 तारीख से आज? नहीं, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि क्या है कि मुकदमा कायम है। मुकदमे की विवेचना SI चौबे द्वारा की जा रही थी। ऐसे मामलों पर साइबर सेल भी एक बड़ी उम्मीद होती है। साइबर सेल से क्या इस बच्ची की कॉल डिटेल और ये सारी रिकॉर्डिंग मंगाई गई? अब इस संबंध में मैं विस्तृत जो है अब उसको जांच को अपने स्तर पर देखूंगा। सर, क्या माना जाए आगे, कब तक पुलिस अपराधियों तक पहुंच पाएगी? देखिए, अभी तो प्रथम दृष्टया है और बहुत जल्द ही हम इसका खुलासा करेंगे। थैंक यू। हरदिया गांव पहुंचे हुए हैं। यहाँ एक बच्ची का कंकाल बरामद किया गया है। आज सुबह ही हमें 6:30 बजे एक अज्ञात नंबर से फ़ोन आया था। यहीं के हमारे ग्रामीण हैं, इन्होंने बताया कि बच्ची 13 तारीख को गुमी थी, जिसकी प्राथमिकी नईगढ़ी थाना में दर्ज कराई गई थी। लेकिन आज सुबह कोई बाहर शौच के लिए आए थे और ग्रामीणों ने उनके परिजनों को बताया कि यहाँ कोई कंकाल पड़ा है और जब आके देखे तो पता चला कि एक नाला है, ये शायद नल जल का है या माइक्रो इरिगेशन का है और उसके अंदर उस लड़की को दफनाया गया है। ये लड़की के पिता हैं। अब हत्या करके उसको दबाया गया था, लेकिन जो पाप है सर चढ़ के बोलता है और वही हुआ। जानवरों ने कंकाल से कुछ पार्ट हड्डी का और पसलियों का खींचा है। अभी आप देखें उधर पैर की हड्डी पड़ी है, खेतों में बिखरी है।
ये बहुत ही दुखद दर्दनाक घटना है और इतना कष्टदायी है कि नवरात्रि और दोनों हो या कोई काम हो, हम देवी का रूप लड़कियों को मानते हैं। पर पहले कुछ राक्षस थे, राक्षस भेष से पहचाने जाते थे, लेकिन आज गली गली में राक्षस घूम रहे हैं। इन राक्षसों से माँ बहन बेटियों की सुरक्षा करना बहुत कठिन है। बातें रंजीत साकेत की नहीं है और आप जितने लोग सुन रहे हैं सबसे निवेदन है कि अपराधी कोई हो, अपराधी अपराधी होता है, उसकी कोई जात नहीं होती। और जब एक अपराधी का हम संरक्षण करते हैं तो अपराध के लिए उसे प्रोत्साहित करते हैं। सभी इस घटना में अपराधी को पकड़वाने में, सजा कराने में सहयोग दें। हर बात पुलिस पे आ जाती है, पुलिस संसाधन विहीन है। यहाँ चौकी रामपुर है, एक गाड़ी नहीं है। थाने में देखिए क्षेत्र इतना बड़ा है, 100 डायल है, वो भी कबाड़ टाइप की। पुलिस के पास गाड़ी और संसाधन नहीं है, बल की कमी है। और इस तरह के अपराधों की सबसे बड़ी जड़ है नशा, जिसका हम सभी निरंतर विरोध कर रहे हैं और हरदम कहते हैं कि वायरस है, सबको डूबेगा। ये आज रंजीत पे है, कल दूसरे पे है, तीसरे पे है, चौथा किसका नंबर हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। एसपी साहब से सुबह ही बात हुई थी, पुलिस के सारे कर्मचारी अधिकारी यहाँ हैं, लेकिन आप भी सोच सकते हैं कि अपना गांव है, अपनी गली है और जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग गांव में घूमते रहते हैं, लेकिन कुछ लोग मौन हो जाते हैं कि हमारी जात का है, हमारी बिरादरी का, हमारे रिश्तेदार का है और चुप रहते हैं और वही अपराधी इस तरह की घटना को अंजाम देता है। अपराधी घटना को अंजाम देते हैं। 13 तारीख को गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई जाती है। आज 30 तारीख को जानवरों ने पूरी घटना की पोल खोल दी। इस बीच में जो प्रशासनिक अमला है, जहां से हमें उम्मीद रहती है, वो क्या कर रहा था? ये बहुत बड़ा जांच का विषय ये भी है कि पुलिस के पास गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज थी। पुलिस उसमें सर्विलांस से या साइबर सेल से कितनी मदद लिया था, कितना प्रयास कर रहा था। जैसा कि हमने बताया कि एक साइबर सेल केवल जिले में है, जबकि इस तरह के सेल की स्थापना हर थानों में होनी चाहिए और मऊगंज तो नया जिला बन गया, यहाँ है नहीं। जो प्रशासनिक अराजकता है, अभी कोई वीआईपी आ जाए तो आप देखेंगे कि 500-600 की संख्या में पुलिस आ जाएगी, लेकिन इस तरह की घटनाएं होती है। कई जगह आगजनी में आप देखे हैं कि दमकल तक नहीं। किस किस बात के लिए बोलूं? बेहतर कानून व्यवस्था के दावे कहाँ तक सही है? अबे सच तो आप सबके सामने है। गली में चलिए, रात में निकलिए तो रात की रोड के किनारे खुली अघोषित हौली खुली हुई है और आप अगर बहन बेटी के साथ जा रहे हैं तो बड़ा कठिन है। पर घटना स्थल पर पहुंचे हुए हैं, खुलासा नहीं होता है तो अगस्त क्रांति मंच आगे एक बड़ा आंदोलन करेंगे और अपने बलि देने तक के लिए करेंगे, जब तक अपराधियों को, अभी हमने एसपी साहब से भी बात की है, वरिष्ठ अधिकारियों को भी सूचित किया गया है, अगर 3 दिन के अंदर अपराधी पकड़े नहीं जाते तो हम एसपी ऑफिस और कलेक्टर मऊगंज के कार्यालय के सामने आमरण अनशन करेंगे। रंजीत के साथ और इनके परिजनों के साथ अब बर्दाश्त से बाहर है। इस तरह की घटनाएं बर्दाश्त काबिल नहीं। आपने बहुती में देखा था, रोज हो रही हैं। ये हत्या हो गई, लेकिन हत्या के प्रयास रोज हो रहे हैं, गली चलते हो रहे हैं, अब बर्दाश्त से बाहर है।